आज हमारे पास जो सामग्री है वो बीएफए फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए एक प्रेजेंटेशन है जिसका शीर्षक है फोटोग्राफी। और ये हमें कैमरे को संभालने और उसकी जो बुनियादी बातें हैं उनको समझने में मदद करेगी। हमारा मकसद है फोटोग्राफी के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना, खासकर एक्सपोजर ट्रायंगल। बिल्कुल। हम जानेंगे कि कैसे ऑटोमेटिक मोड से आगे बढ़कर कैमरे पर पूरा कंट्रोल पाया जा सकता है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। चलिए। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। फोटोग्राफी आखिर है क्या? सोर्स के अनुसार ये कैमरे से रोशनी को कैप्चर करने की कला है जिससे एक इमेज बनती है। बिल्कुल। और कैमरा उस रोशनी के लिए एक तिजोरी की तरह है। तिजोरी? वाह। हाँ, जब रोशनी इस तिजोरी के अंदर जाती है तब एक तस्वीर बनती है। और कैमरे के मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं, बॉडी और लेंस। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, सोर्स में मैनुअल मोड की तुलना एक मैनुअल कार चलाने से की गई। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर आप सिर्फ ऑटोमेटिक कार चलाना जानते हैं बिल्कुल। तो आप मैनुअल नहीं चला सकते। बिल्कुल। लेकिन अगर आप मैनुअल चलाना सीख लेते हैं तो आप दोनों चला सकते हैं। एग्जैक्टली। यही बात फोटोग्राफी पर भी लागू होती है। मैनुअल मोड आपको पूरा कंट्रोल देता है और इसी कंट्रोल को समझने के लिए हमें एक्सपोजर ट्रायंगल को समझना होगा, जो शायद फोटोग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, तो चलिए इस एक्सपोजर ट्रायंगल को खोलकर देखते हैं। हाँ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें तीन चीजें हैं। हाँ। अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। ये तीनों मिलकर कैमरे में आने वाली रोशनी को कंट्रोल करते हैं। और ये तीनों एक दूसरे से अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन एक सही तस्वीर के लिए तीनों का साथ में काम करना बहुत जरूरी है। हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे और शुरुआत करते हैं अपर्चर से। कि सेंसर पर कितनी रोशनी पड़ेगी। सोर्स में इसकी तुलना हमारी आंख की पुतली से की गई है। ये एक बेहतरीन तुलना है। जैसे कम रोशनी में हमारी पुतली बड़ी हो जाती है और ज्यादा रोशनी में सिकुड़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही कैमरे का अपर्चर काम करता है, पर ये न केवल रोशनी को नियंत्रित करता है बल्कि डेप्थ ऑफ फील्ड को भी नियंत्रित करता है, यानी आपकी तस्वीर का कितना हिस्सा फोकस में होगा। अपर्चर को एफ स्टॉप स्केल पर मापा जाता है, जैसे f1.4, f2.8, f8 और f22। यहाँ समझने वाली बात यह है कि नंबर जितना छोटा होता है, अपर्चर यानी छेद उतना ही बड़ा होता है। हाँ, ये शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। बहुत। तो एक बड़ा अपर्चर जैसे f1.4 ज्यादा रोशनी अंदर आने देता है, जिससे इमेज ज्यादा चमकदार होती है। और इससे बैकग्राउंड धुंधला वो बोके इफेक्ट आ जाता है, जो पोर्ट्रेट तस्वीरों के लिए बहुत अच्छा है। सही। और ये कम रोशनी में भी बहुत काम आता है। और छोटा अपर्चर जैसे f92, उससे कम रोशनी अंदर आती है, जिससे इमेज डार्क होती है, लेकिन इससे तस्वीर में ज्यादातर चीजें फोकस में रहती हैं। अच्छा। ये लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए अच्छी रोशनी चाहिए, जैसे सूरज की रोशनी या फिर फ्लैश। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि एफ स्टॉप स्केल में हर एक कदम पर रोशनी की मात्रा आधी या दोगुनी हो जाती है। हाँ, जैसे f2.8 से f4 पर जाने से रोशनी की मात्रा आधी हो जाती है। ये गणित समझना आपको मैनुअल मोड में महारत हासिल करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, शटर स्पीड। ये वह समय है जिसके लिए कैमरे का शटर खुला रहता है और सेंसर पर रोशनी पड़ती है। बिल्कुल। और शटर स्पीड का सीधा असर तस्वीर में दिखने वाली मूवमेंट पर पड़ता है। इससे या तो आप किसी चलती हुई चीज को एकदम स्थिर फ्रीज दिखा सकते हैं, या फिर उसे धुंधला ब्लर दिखा सकते हैं। सोर्स के अनुसार इसके दो मुख्य प्रभाव हैं। एक तो है तेज शटर स्पीड, जैसे 1000 सेकंड। इसमें शटर बहुत जल्दी खुलता और बंद होता है। हाँ, ये कम रोशनी अंदर आने देता है, लेकिन ये चलती हुई चीजों एक्शन को फ्रीज कर देता है। जैसे दौड़ते हुए एथलीट की एकदम साफ तस्वीर। और धीमी शटर स्पीड जैसे 30 सेकंड या उससे भी ज्यादा। उसमें शटर ज्यादा देर तक खुला रहता है, जिससे ज्यादा रोशनी अंदर आती है, और ये चलती हुई चीजों में मोशन ब्लर पैदा करता है, जैसे रात में गाड़ियों की लाइट की लकीरें। लेकिन इसमें कैमरा हिलने का खतरा रहता है ना? बहुत ज्यादा, इसीलिए ट्राइपॉड की जरूरत पड़ती है। और अब ट्रायंगल का तीसरा और आखिरी हिस्सा, आईएसओ। आईएसओ का मतलब है कि आपका कैमरा सेंसर रोशनी के प्रति कितना संवेदनशील है, कितना सेंसिटिव है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों है। जब अपर्चर और शटर स्पीड एडजस्ट करने के बाद भी पर्याप्त रोशनी ना हो, तब आईएसओ काम आता है। अच्छा। आईएसओ बढ़ाने से सेंसर ज्यादा संवेदनशील हो जाता है और कम रोशनी में भी तस्वीर ले सकता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। बिल्कुल। आईएसओ जितना ज्यादा होगा,
तस्वीर में उतना ही ज्यादा डिजिटल नॉइज या ग्रेन आएगा, यानी तस्वीर दानेदार दिखेगी। सोर्स में कुछ सामान्य स्थितियां बताई गई हैं। जैसे ISO 100 धूप वाले दिन बाहर शूटिंग के लिए सबसे अच्छा है। हाँ, सबसे क्लीन इमेज। ISO 400 जब रोशनी अच्छी हो लेकिन कम तीव्र हो, जैसे खिड़की के पास या बादल वाले दिन। सही। ISO 800 बिना फ्लैश के घर के अंदर शूटिंग के लिए। और ISO 1600 या ज्यादा, वो तो जब बहुत अंधेरा हो या डिम लाइट में शूटिंग कर रहे हो तब इस्तेमाल होता है। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक अच्छी तस्वीर लेने के लिए अपर्चर, शटर स्पीड और ISO के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। इसी संतुलन को एक्सपोजर कहते हैं। और सोर्स के अनुसार एक्सपोजर 3 तरह का हो सकता है। अंडर एक्सपोज्ड हाँ, जब तस्वीर बहुत ज्यादा डार्क या काली हो। और ओवर एक्सपोज्ड, जब तस्वीर बहुत ज्यादा ब्राइट या सफेद हो, जिसमें डिटेल्स खो जाती हैं। और फिर है सही एक्सपोज्ड। करेक्टली एक्सपोज्ड, जब तस्वीर संतुलित हो, न बहुत डार्क न बहुत ब्राइट और डिटेल साफ दिखें। अच्छा, आपके कैमरे में एक एक्सपोजर मीटर होता है जो -3 से +3 तक जाता है। वो आपको ये संतुलन बनाने में मदद करता है। इस संतुलन में महारत हासिल करना ही एक अच्छा फोटोग्राफर बनने की कुंजी है। तो आज हमने फोटोग्राफी की नींव को समझा। ये कि फोटोग्राफी रोशनी को पकड़ने की कला है, और एक्सपोजर ट्रायंगल यानी अपर्चर, शटर स्पीड और ISO वो 3 उपकरण हैं जो हमें उस रोशनी को नियंत्रित करने की शक्ति देते हैं। इन 3 तत्वों को समझना सिर्फ तस्वीरें लेने से आगे बढ़कर सोच समझकर तस्वीरें बनाने की दिशा में पहला कदम है। सही बात है। ये आपको ऑटोमेटिक मोड की सीमाओं से आजाद करता है। बिल्कुल।